गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण सीख रहे हैं, जो थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें हमने 3-4 वीडियो के माध्यम से सेक्शन सी तक के प्रश्नों को ख़त्म कर लिया है और सेक्शन डी में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4-5 हो चुका है। आज हम छठे प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद भी अगर बोर्ड पर जगह बचता है तो आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इस सेक्शन में 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न अभी हम नहीं करेंगे। जब हम सेक्शन ई और एफ पर पहुंचेंगे तब उसमें उस टाइप का जो प्रश्न आएगा तब हम इस प्रश्न को भी देख लेंगे। तो ये जो 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न है सेक्शन डी में, वो जेड टेबल में उल्टा देखने की विधि से है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उल्टा देखना मतलब जिसमें क्षेत्रफल पहले से दिया होता है और आपको Z1 और Z2 की कीमत या जेड का जो मूल्य है वो आपको प्राप्त करना होता है क्षेत्रफल को जेड टेबल में देखकर। तो वो हम बाद में करेंगे सेक्शन डी में 7, 8 और 9वां प्रश्न, और बाकी के प्रश्नों को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 135, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6। शहर के एक विस्तार में से यादृच्छिक विधि से चयन किए गए 500 वयस्क व्यक्तियों का वजन प्रामाण्य वितरण को अनुसरण करता हो यदि इनका औसत वजन 55 किग्रा एवं प्रमाण विचलन 7 किग्रा हो। तो 500 वयस्क जो दिया हुआ है वो आपको एन दिया हुआ है, कैपिटल एन। कितना? 500। तो उसका कुछ काम है? यस, उसका भी काम है। इस सवाल में बताऊंगा क्या काम है, लेकिन वो कैपिटल एन दिया हुआ है 500, और आगे क्या लिखा है कि यह प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करता है। इसका औसत वजन 55 किग्रा और प्रमाण विचलन 7 किग्रा। तो औसत यानी म्यू 55 और प्रमाण विचलन यानी सिग्मा वो कितना दिया हुआ है? 7। ओके, ये हो गया बेसिक जानकारी, प्रारंभिक जानकारी। अब पहला सवाल, उस विस्तार में 41 किग्रा और 62 किग्रा के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान प्राप्त कीजिए। 41 से 62 के बीच, यानी पहला जो सवाल है वो x1 की जगह पे क्या है? 41 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 62। ये आपको फाइंड करना है पहले सवाल में। और दूसरे सवाल में है 41 किग्रा से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान ज्ञात कीजिए। दोनों में संख्या प्राप्त करना है, संभावना नहीं प्राप्त करना है। तो संभावना जो मिलेगा उस संभावना को आप कुल संख्या यानी 500 से गुणा कर देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगा। तो बारी बारी से सवालों को करते हैं। तो ये जो पहला सवाल है उसमें x1 कितना है? 41 और x2 कितना है? 62। तो x1 और x2 की सहायता से हमें एक प्रमाणित प्रमाणचल Z1 और Z2 प्राप्त करना होगा। तो Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और ठीक उसी तरह से Z2 बराबर x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 कितना है? 41, म्यू कितना है? 55 और सिग्मा कितना है? 7। तो 41 में से 55 घटाएंगे तो -14 आएगा, और -14 भागे 7 करेंगे तो Z1 कितना आएगा? -2। और इस तरफ x2 कितना है? 62, म्यू कितना है? 55 भागे 7। तो 62 में से 55 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 भागे 7 करेंगे तो कितना होगा? 1। तो Z2 कितना आएगा? +1। तो ये जो समीकरण है प्रमाणचल का, वो प्रमाणित प्रमाणचल में जब कन्वर्ट होगा, बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? तो 41 की जगह पे -2 लेस देन इक्वल टू x की जगह पे z, क्योंकि x जो है वो प्रमाणचल है और z जो है वो प्रमाणित प्रमाणचल है। x को यादृच्छिक चल या प्रमाणचल कहा जाता है और z को प्रमाणित प्रमाणचल कहा जाता है, जो हमने कन्वर्ट कर लिया है। और 62 की जगह पे कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए, जैसे ही ये आंकड़े आपको मिले, z की 2 अलग अलग कीमत मिली, तुरंत आपको समझ जाना है कि हमें आकृति तो बाद में बनाने की बात होगी, हमें क्या करना होगा? तो जोड़ना होगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। z के 2 मूल्यों में से एक माइनस में और एक प्लस में हो, तो आपको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो चलिए आकृति बना लेते हैं। तो ये आकृति हो गई, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव, और ये शीर्ष लंब रेखा z बराबर 0। ये कॉमन आकृति हो गई। अब Z1 कितना है? -2 लगभग यहाँ पे, Z1 बराबर -2, और Z1 कितना है? 1 लगभग यहाँ पर। ये अंदाज से ही बनाना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा। तो अब ये पूरा क्षेत्रफल आपको चाहिए। अब ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो इसके लिए क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो कहाँ से कहाँ तक? तो लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी पहले -2 से 0 तक,
और फिर 0 से लेकर 1 तक। पहले क्या, -2 से लेकर 0 तक और फिर 0 से लेकर 1 तक। तो लिखेंगे कैसे उसको, तो क्या बोला मैंने हिंदी में, -2 से लेकर 0 तक। तो -2 से, मैंने आपको बताया था से का मतलब लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 0 तक, तो 0 प्लस 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो 0 से, ये से हो गया, 0 से कहाँ तक, तो 1 तक। बस अब खाली आपको पीछे जेड टेबल में मान देख लेना है। तो 2 का 0 देखिए जेड टेबल में, तो शायद आएगा 0.4772, 0.4772, सही है ना। प्लस 1 का 0 देखेंगे तो 0.3413, 3413, दोनों को जोड़ दीजिए, 0.8185। ये तो क्या हो गया, संभावना। लेकिन हमें क्या चाहिए, 41 से 62 वर्ष के उम्र में जो वजन है, सॉरी 41 से 62 किग्रा के बीच में वजन वाले व्यक्तियों की संख्या चाहिए। तो संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 0.8185 इंटू कुल संख्या कितनी है, 500, 500 से गुना करिए, 409.25। अब आदमियों की संख्या पॉइंट में तो हो नहीं सकती, इसलिए 409.25 को ही आपको क्या लिखना होगा, 409। 0.5 से कम होगा तो एक कम कर देना आप, यानी 409 ही लिखना। और 409.75 होता तो कितना लिखते, 410। ठीक है, तो 409.25 मतलब 409। हिंदी में भी नीचे एक लाइन ऐसा हो तो लिख दीजिएगा कि 41 किग्रा से 62 किग्रा वजन वाले व्यक्तियों की संख्या 409 है। ठीक है, अब उसी में दूसरा सवाल है कि उस विस्तार में 41 किग्रा से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान प्राप्त कीजिए। दूसरा है 41 किग्रा से कम, यानी x जो है वो लेस देन 41, उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो लेस देन 41, तो पहले तो 41 के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, z निकालना पड़ेगा। तो ऐसे तो हमने यहाँ पे निकाला ही था, तो z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फिर भी अलग सवाल समझ के फिर से निकाल दे रहा हूँ। 41 माइनस म्यू कितना है, 55 बटे में सिग्मा कितना है, 7। तो -14/7 करेंगे, -2 आएगा। छोटी सी ही आकृति बना रहा हूँ दोस्तों, -∞, +∞, और ये शीर्ष लंब रेखा z बराबर 0। ये कॉमन आकृति हो गई। अब जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, वो तो आकृति बनाने के बाद मालूम पड़ेगा। तो -2 किस तरफ आएगा, इस तरफ, -2। अब क्या लिखा है, तो आपका जो ये समीकरण है वो क्या बन चुका है, तो वो समीकरण आपका बन चुका है P Z1 या Z लेस देन 41 की जगह क्या है, -2, यानी -2 से कम। तो से कम होता है तो क्या होता है, बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, लेफ्ट साइड का पूरा क्षेत्रफल। बाईं ओर मतलब ये पूरा क्षेत्रफल। अब ये पूरा क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आपको सिर्फ जो मैंने कलर किया है वो हिस्सा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले -∞ से लेकर 0 तक जाना पड़ेगा। -∞ से लेकर कहाँ तक, 0 तक, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, ये पूरा। उसमें से आपको ये खाली वाला हिस्सा क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो खाली वाले हिस्से का नाम क्या है, तो -2 से 0। याद रखिएगा 0 से -2 कभी नहीं हो सकता है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो -2 से 0, तो -2 ये रहा से कहाँ तक, 0 तक। तो -∞ से लेकर 0 तक कितना होता है क्षेत्रफल, 0.5, ये आपको पहले से पता है। और 2 का 0 हम लोग देख चुके हैं, 0.4772, तो 2 का 0 0.4772, 0.5 में से 0.4772 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0.228, 0.0228। ये क्या हुआ, संभावना। लेकिन हमें क्या चाहिए, संख्या। तो संख्या चाहिए तो इसी को क्या करना पड़ेगा, कुल संख्या से गुणा करना पड़ेगा। और कुल संख्या कितना है, 500। आपको जब संख्या चाहिए होगा तो सवाल में कुल संख्या जरूर दिया होगा। प्रतिशत चाहिए होता है तो क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। तो वो इसके लिए 100 दिया हुआ जरूरी नहीं है, वो तो हमें पता है कि 100 से गुणा करना है। चलिए गुणा करिए, 11.4, या इसी को आप कह सकते हो 11।
बराबर। यानी फिर नीचे एक लाइन हिंदी में ऐसा हो तो लिख दीजिएगा कि 41 किग्रा से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या 11 होगी। कितनी होगी? 11। तो ये हो गया आपका छठा प्रश्न। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 7वां, 8वां और 9वां ये जेड टेबल में उल्टा देखने वाला प्रश्न है, तो जब सेक्शन ई में ऐसे प्रश्न आएंगे ई और एफ में, तो उस समय आप उसको समझकर ये कर सकते हैं, या तो ऐसा होगा तो मैं ही करवा दूंगा बाद में आपको। अभी फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में हम 2 प्रश्नों का हल देख रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और एक क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसी पेज पर है, पेज नंबर 135 पर ही। एक कारखाने में मासिक उत्पादन का औसत म्यू इकाई है एवं प्रमाण विचलन सिग्मा इकाई है, जो प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है। यदि उत्पादन 2400 इकाई और 1800 इकाई हो, यानी x1 कितना है? 2400, x1 है 2400 और x2 है 1800। अब कम वाले को आप ऐसा हो तो x1 कह सकते हो और ज़्यादा वाले को x2 कह सकते हो। तो z प्राप्तांक क्रमशः 1 और 0.5 है। जब x1 2400 है तो उसके लिए z1 कितना है? तो उसके लिए z1 है 1, और जब x2 1800 है तो उसके लिए z2 है -0.5। इतनी सब चीज़ें इसमें दी हुई है। आपको क्या करना है? इस वितरण पर से माध्य और प्रमाण विचलन की गणना कीजिए। आपको इस पर से म्यू और सिग्मा ये 2 चीज़ें प्राप्त करनी है। तो ये 2 चीज़ें कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए कोई आकृति या कोई क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो Z1 Z2 का जो सूत्र है, जो प्रमाणित प्रमाणचल में हमने सीखा हुआ है, उसकी परिभाषा में सीखा हुआ है कि प्रमाणित प्रमाणचल Z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, उसी सूत्र का उपयोग करके हम म्यू और सिग्मा निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा काम बड़ा है कि हमें 2 अलग अलग समीकरण मिलेंगे। पहले Z1 बराबर, तो Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और इस तरफ लिख रहा हूँ Z2 बराबर x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये 2 अलग अलग हो गए। अब मान रखते हैं तो Z1 की जगह पे कितना? 1, x1 कितना है? 2400, म्यू वैसे का वैसा और सिग्मा भी वैसे का वैसा। अब सिग्मा का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? 1 सिग्मा बराबर 2400 माइनस म्यू। अब अगर हम म्यू को भी इस तरफ ले आए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 सिग्मा प्लस म्यू बराबर 2400, समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह से Z2 बराबर क्या है? -0.5, x2 कितना है? 1800 माइनस म्यू वैसे का वैसा और सिग्मा भी वैसे का वैसा। सिग्मा का गुना 0.5 से करेंगे, -0.5 से, तो -0.5 सिग्मा, माइनस म्यू को इस तरफ लाएंगे तो प्लस म्यू बराबर कितना? 1800। ये समीकरण 2। तो दोनों जगह पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है? तो प्लस म्यू यहाँ पे भी है, प्लस म्यू वहाँ पे भी है। लेकिन उसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना होगा। जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा म्यू और म्यू। हाँ, जोड़ना कब होता? जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता। ये प्लस में होता और वो माइनस में होता, या वो माइनस में होता और ये प्लस में होता, तो उस कंडीशन में ऐसा होता। तो पहला समीकरण है आपका 1, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। तो समीकरण 1 है 1 सिग्मा प्लस म्यू बराबर 2400, और समीकरण 2 है -0.5 सिग्मा प्लस म्यू बराबर 1800। आपको याद होगा कक्षा 10 से कि जब हम लोप की रीति से, यानी जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है दूसरा समीकरण, उसके सबके चिन्ह बदल जाते हैं। जब घटाते हैं तब, जोड़ते हैं तब नहीं, घटाते हैं तब। तो आज हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो चिन्ह बदलेगा। तो ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? तो ये म्यू और म्यू कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 1 सिग्मा और 0.5 सिग्मा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 सिग्मा। क्या हो जाएगा? 1.5 सिग्मा। और यहाँ 2400 में से 1800 घटाएंगे तो कितना आएगा? 600। अब सिग्मा बराबर 600 बटे में 1.5, जो 1.5 गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो सिग्मा बराबर 600 बटे में 1.5, यानी सिग्मा बराबर कितना? 400। तो सिग्मा बराबर कितना आ गया? 400। अब जब सिग्मा आ गया तो सिग्मा का मान किसी भी एक समीकरण में रखने पर, तो नॉर्मली हम पहले समीकरण में रखते हैं तो उसी में रख देते हैं, सिग्मा बराबर 400 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 क्या है हमारा? तो समीकरण 1 है हमारा 1 सिग्मा प्लस म्यू बराबर 2400। अब 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा का मान कितना आया है? 400। 1 सिग्मा या सिग्मा मतलब एक ही हुआ, प्लस म्यू बराबर 2400। तो म्यू बराबर 400 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी 2400 माइनस 400 2000। तो इस तरह से माध्य कितना होगा? 2000 और सिग्मा कितना होगा? 400। तो काफ़ी आसानी सवाल था, 3 नंबर के लिए अच्छा ही है, कुछ इतना खराब नहीं है, तो ये कर सकते। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 10 को देख लिया सेक्शन डी का। 7, 8, 9 आपको बाद में करवाने का कहा है, या तो सेक्शन ई के जब हम सवालों को करेंगे तब उसके जैसे रहेगा तो आप भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में कोशिश होगी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को आपको करवा दूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।